हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोग्राम करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो कैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उसका प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फाइल ले लेते हैं जिसका नाम हम class2 डॉट जावा रख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि class2 नाम का एक क्लास क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हम मेन मेथड ले लेते हैं पब्लिक void main राउंड ब्रैकेट में स्ट्रिंग जिसका कैपिटल लेना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट और args। इस क्लास के पहले हम एक दूसरा क्लास ले लेते हैं जिसका नाम हम क्लास 1 रख देते हैं। इसके अंदर हम एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे x, जिसमें हम 20 असाइन करेंगे और एक मेन मेथड ले लेंगे इसमें भी पब्लिक स्टैटिक void main। इसे ब्लैंक रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस हमने क्लास 1 क्रिएट किया है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्लास 2 में क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास का नाम लेना पड़ेगा। क्लास 1 का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्लास 1 लेंगे और उसके बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट का नाम obj1 रख देते हैं और इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड लेना होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और बाद में भी उस क्लास का नाम लेना होगा। तो क्लास का नाम क्लास 1 है। ये क्लास का कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो हमें यहाँ पर क्लास का कंस्ट्रक्टर लेना होगा क्लास 1 और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट और बाद में राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो इसी प्रकार हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले क्लास का नाम, जैसे जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम लेना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड और क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास का नाम जो होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होता है। तो यहाँ पर हमने क्लास 1 ले लिया। तो इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें 20 असाइन किया है। तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा obj1 और डॉट करके इसमें जो भी वेरिएबल आप प्रिंट करना चाहते हैं वही वेरिएबल का नाम। तो हम यहाँ पर एक्स को प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पर एक्स वेरिएबल लेते हैं और बाद में सेमीकोलन। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। इसे हम रन करते हैं, रन जावा। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा क्लास हमें रन करना है। तो हमें जिस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वही क्लास को हमें यहाँ पर रन करना पड़ेगा। तो हम क्लास 2 सिलेक्ट करते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 प्रिंट होकर आ चुका है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहले एक क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने क्लास 1 रखा। इसमें एक इंटीजर वेरिएबल लिया x, जिसमें 20 असाइन किया, मेन मेथड ली जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक रख दिया और दूसरा क्लास बनाया जिसका नाम हमने क्लास 2 रखा। इसमें मेन मेथड ली और इसमें हमने क्लास 1 का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया।
क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पर क्लास का नाम सबसे पहले, इसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वही ऑब्जेक्ट का नाम लेना पड़ेगा, इसके बाद न्यू कीवर्ड और क्लास का कंस्ट्रक्टर, बाद में सेमीकोलन। तो इतना कोड लिखने से क्लास क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो obj1 क्लास 1 नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें x वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 20 है, तो हम यहाँ पर इसे प्रिंट करने के लिए obj1 ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, इसके बाद डॉट ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और तो यहाँ पर जो भी वैल्यू x की होगी यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 प्रिंट होकर आ चुका है। तो इसी प्रकार हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।